और छवि बाहर चली जाती है। इस छवि की बच्ची को तो मैं ऐसे झाड़ूंगी ना आज। लेकिन देखूं तो सही इसने बाहर क्या माहौल बना रखा है। सुहाना छवि के पास वाली टेबल पर पीठ मोड़े बैठ जाती है। क्या बात है छवि, तेरी वजह से ही हम इतने महंगे और फैंसी होटल में आ पाए हैं, वरना पापा की दी गई पॉकेट मनी से तो कैंटीन तक का खर्चा नहीं निकल पाता। तू ठूस मजे से बस। यार छवि, तू इतनी रईस है, हमें तो पता ही नहीं था। तू तो सचमुच खुला खर्च कर रही है। आज से तू हमारे ग्रुप की लीडर। श्योर श्योर। वैसे भी तुम सब में एक मैं ही तो हूँ जिसका एक क्लास है। वैसे मेरी सैंडल देखी कि नहीं, मेड इन पेरिस है। वाह, तू तो छा गई यार। सुहाना कनखी निगाहों से देखती है तो छवि ने आहना की दी हुई सैंडल ही पहनी हुई थी। पूरा मेकअप वही किया था जो आहना ने अपनी ननद को दिया था। अब सुहाना का खून खोलने लगता है। मैंने बोला था उस पागल को कि अपनी इस चालाक ननद से बच के रहे, पर नहीं, उसे तो बहन से ज्यादा अपनी ननद प्यारी है ना। ले देख कैसे काट रही है तेरी ननद तेरा ही। हाँ, सुहाना फोन निकालकर उसमें इन सब चीजों का एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। उधर छवि जेब से कड़क 10,000 वाली गड्डी निकालकर कभी हवा कर रही थी तो कभी दोस्तों के आगे इतरा रही थी। ओ कम ऑन, मेरी अमीरी पर इतना शौक मत हो। वेटर, एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज वेटर। और वेटर बिल लाकर देता है तो छवि उसे 500 की टिप भी देती है। क्या बात है छवि, तू तो अमीर है। 500 रुपए की टिप वेटर को? तेरे माँ बाबा इन पैसों का तुझसे हिसाब नहीं मांगते क्या? ये हिसाब मांगना वगैरह तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर में होता होगा, हम जैसे हाई क्लास लोगों के घर में नहीं। मुझे तो मेरे घर में हर वीकेंड पर पैसों की नई कड़क नोटों की गड्डी खर्चने के लिए दी जाती है। और किसी दिन मैं खर्चा ना करूं तो डैड एंड भैया पूछते हैं कि अरे छवि, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करके आ जा, तब तुझे बेटर लगेगा। सुहाना से अब रहा नहीं गया और वो उठकर छवि की टेबल की ओर चली ही जाती है। हाँ, मुर्गी चुराने जैसी शक्ल है और बात कर रही है रईसों वाली। तेरी तो छवि मेरे ही बहन के दिए गए पैसों पर ऐश कर रही है। उसे एटीएम समझाए क्या? अब छवि नर्वस हो जाती है। उसके सभी दोस्त छवि को घूरने लग जाते हैं। अब जुबान नहीं निकल रही तेरी? गाइस, ये कोई हाई क्लास नहीं है, हवाबाजी कर रही है। ये हम जैसे ही के घर से है, जहाँ बस का किराया बचाकर वीकेंड पर आइसक्रीम खाने को ट्रीट मानते हैं, नए सूट सलवार को खास दिन पहनते हैं। समझे? तो तुम लोग इतना चढ़ाओ नहीं इसे। ये अपनी ही भाभी से बहाने से पैसे उधार लेकर आई है और फिर उसे खुल्लम खुल्ला उड़ा रही है। अरे पैसे तो पैसे, ये तो लाल पीली हो रखी है ना। ये सब प्रोडक्ट्स मेरी ही बहन का पोता है इसने, और अब तो वो भी ये सच जान ही लेगी मैंने इसमें रिकॉर्ड जो कर लिया है। छवि घबरा जाती है। सुहाना उसकी बैंड बजाने का प्लान आगे बढ़ाती है कि उससे पहले ही छवि गर्म कॉफी उठाकर उसके फोन पर डाल देती है और उसका पूरा फोन खराब हो जाता है। उसका हाथ भी जलता है। ये देखकर सुहाना भड़क जाती है और छवि को कूटने लगती है। अब उस फैंसी रेस्टोरेंट में 2 देशी लड़कियां धमाधम एक दूसरे की कुटाई करने लग गई थी। वाह, क्या नजारा है, इसे तो रिकॉर्ड करना बनता है। लड़का फोन निकालकर ये सब रिकॉर्ड करता है। सुहाना छवि के ऊपर बैठी थी और उसे गालियां बकते हुए, उसके बाल मुंह चेहरा नोचते हुए उसे कूट रही थी। कुछ पल बाद रेस्टोरेंट वाले आते हैं और सबको वहां से निकाल देते हैं। सुहाना और छवि कुट पिट कर अपने अपने घर लौटती है। सुहाना आकर अपनी माँ को रोते हुए ये सब बताती है। बाप रे, ऐसी चंट ननद मिली है तेरी बहन को, भगवान बचाए उसे तो। तू रुक, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। ललिता आहना को फोन करती है। आहना गुस्से में फोन उठाती है। फोन स्पीकर पर ही था। आहना, मेरी बच्ची, मेरी बात ध्यान से सुन, वो तेरी ननद है ना? माँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। वो आपकी छोटी बेटी है ना, उसे बोल दो मुझसे और मेरे ससुराल वालों से थोड़ा दूर ही रहे, और कह दो उसे कि आज के बाद उसकी कोई बड़ी बहन नहीं है। पर मेरी बात तो सुन। और आहना आगे कुछ भी सुने बिना ही फोन काट देती है। सुहाना सब सुन लेती है। कल की आई उस ननद के लिए आज वो मुझ तक से रिश्ता तोड़ रही है। वो क्या मुझे बहन नहीं मानेगी? मैं ही आज के बाद उसे अपनी बहन नहीं मानूंगी। हाँ, आहना, तुझसे मेरा वास्ता खत्म। और सुहाना रोते हुए बिस्तर पर मुंह छुपा लेती है। वहीं आहना अपने आंसू पोंछकर पलटती है तो उसके पीछे कुट पिटी हुई छवि खड़ी होती है, जो आहना को पहले ही भड़का चुकी थी। और भाभी, अचानक से तुम्हारी वो बहन आकर मेरे दोस्तों के आगे मेरी इंसल्ट करने लगी कि देखो, ये तो मंगती है, कंगली है, मेरी बहन का उतरा पुतरा पहनती है, तुम्हारे दिए गिफ्ट्स को उतरन कहने लगी।
मेरे सब दोस्त मुझ पर हंस रहे थे और फिर इससे भी उसका मन नहीं भरा तो मुझे बहुत मारने लगी। ये देखो, हमारे ग्रुप में वीडियो भी वायरल हो रहा है, सब मेरा ही मजाक बना रहे हैं। अगर तुमसे कुछ लेने से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है तो भाभी, मैं अभी तुम्हारे दिए सब गिफ्ट्स वापस कर देती हूँ। आहना वीडियो देखती है तो उसमें सुहाना छवि को धमाधम कूटे जा रही थी और ये देख आहना को छवि की हर बात पर एतबार हो जाता है। ठहरो छवि, मेरी बहन ने जो किया उसकी सजा तुम मुझे मत दो। ये सब मैंने तुम्हें दिया है, दिल से दिया है, और वैसे भी आज मैं सुहाना से रिश्ता तोड़ चुकी हूँ, उसकी ओर से मैं माफी मांगती हूँ। वैसे ये बताओ, डांस क्लास का पहला दिन कैसा गया? वो उसी खुशी में तो सब दोस्त कॉफी पर गए थे, अपनी अपनी पॉकेट मनी जोड़कर। और छवि आहना को फुद्दू बनाकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे छवि बहाने बहाने से आहना से और पैसे और चीजें हड़पने लगी थी, कभी कुछ बहाना करके कभी कुछ। भाभी, आज हमें बाहर की डांस एकेडमी में लेकर जाएंगे, भैया से कहूंगी तो मना कर देंगे, पैसे भी नहीं देंगे कि खुद से चली जाऊं, देखती हूँ कोई उधार दे दे तो। ये सुनकर आहना अपने थोड़े से पैसे उसे दे देती है और छवि एक बार फिर से उसे पागल बना देती है। रंगीली धीमा धीमा सब नोटिस कर रही थी। आहना बहू, छवि तुझसे बहुत क्लोज हो गई है ना? हाँ, एकदम छोटी बहन की तरह। लेकिन बिटिया, जब से तेरी शादी हुई है तू एक बार भी मायके नहीं गई। ऐसे थोड़ी होता है, ननद तो ननद ही होगी और सास हमेशा सास ही। तो अपनी खुद की बहन और माँ से भी मिलकर आना चाहिए ना। और छवि को थोड़ा कंट्रोल किया कर, मुझे इसकी चाल ढाल हवाई लगती है। बेचारी छवि सही कहा करती थी कि उसके भाई और माँ उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। उस रात जब आहना का पति सूरज काम से लौटकर घर आता है तो वो आहना को पास बुलाता है। मुझे कुछ पैसों की दरकार है, लगभग 50,000 रुपए। मैंने आज तक तुमसे कभी तुम्हारे पैसे नहीं मांगे, पर आज मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो। अब आहना देखती है तो उसकी अलमारी में सिवाय 500 के नोट के कुछ भी नहीं बचा था। छवि ने धीरे धीरे आहना का सारा बैलेंस 0 कर दिया था। जी, मेरे पास तो बस 500 रुपए ही हैं, मगर आपको चाहिए तो मैं माँ से लेकर आपको दे दूंगी। बस 500 रुपए? मैंने देखा था अलमारी में हमेशा तुम्हारे पास पैसे रहते थे, और आज जब पहली बार मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुम मेरे सामने पैसे ना होने की नौटंकी कर रही हो। और अपनी माँ से मांगकर क्या तुम ये दिखाना चाहती हो कि तुम्हारी माँ का दामाद भिखारी है, चिंदी है, कंगला है? हाँ, मैं समझ गया कि तुम मुझे अपने पैसे देना ही नहीं चाहती हो, है ना? नहीं नहीं जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ मेरे पास वो सब पैसे थे। तो कहाँ गए वो? अय्याशी में उड़ा दिए या अपने किसी यार पर? हाँ, बोलो। राम राम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो हर पल आपके और इस परिवार की भलाई चाहती हूँ। अगर मैंने छिपाया कि मैंने तो इनकी बहन की मदद करी है तो ये बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। छवि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करते हुए बाइक पर घूम रही थी। तभी सिग्नल पर उसकी बाइक रुकती है और बगल के ऑटो में सुहाना भी बैठी रहती है। छवि सुहाना को देखकर उसे चिढ़ाने लगती है और लड़के को कस के पकड़ती है। अरे क्या कर रही हो? कोई जानकार देख लिया तो? अरे बाबा, जलने वाले तो ऐसे ही जलकर काले हो गए। अब देखो मजे तो आखिर में ये तुम्हारी छवि कर रही है ना। इट इज कॉल्ड फन। और छवि आगे निकल जाती है। तभी सुहाना बैग से अपना पुराना फोन निकालती है। माना कि उस आहना ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन इस क्रोध के चलते मैं इस छवि की बैंड न बजाऊं, ये कैसे होगा? मेरा फोन तो तभी ठीक हो गया था और इसमें उसकी करतूत अभी भी है। बहुत हुआ अब कंट्रोल। चल छवि, बहन की ननद की बैंड बजाई जाए। और छवि उतरकर घर के अंदर जाने लगती है कि तभी सुहाना का ऑटो भी पहुंच जाता है और वो भी पीछे पीछे चलती है। सूरज क्रोध में भरी रहा था कि तभी आपकी बहन को डांस सीखना था तो मैंने सारे पैसे उसकी क्लासेस में लगा दिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? छवि और डांस? मैं नहीं मानता। मैं झूठ क्यों बोलूंगी जी? आप चाहे तो अपनी बहन से पूछ सकते हैं। और सूरज आहना का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर लाता है। उधर से छवि भी अंदर आ रही थी। हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। छवि, तेरी भाभी कुछ कह रही है। छवि, जरा तेरे भैया को बताना, मैंने वो सारे पैसे तुझे दिए थे ना, जब भी तुझे तेरी डांस क्लासेस के लिए जरूरत पड़ी थी, है ना? छवि आहना की बात सुनकर चौंक जाती है कि अब तो सबके सामने पोल खुलेगी ही। सुहाना बाहर खड़ी सब सुन रही थी। छवि कुछ देर तक चुप रहती है। छवि, चुप क्यों है? बोलना सच, अपने भैया को बताना, वो मुझे गलत समझ रहे हैं। मगर छवि कुछ देर बाद मुंह खोलती है। क्या वो सच बताएगी या ननद की चाल में भाभी फंस जाएगी?
जानने के लिए देखिए